बिहार में आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही हरकत में आई मुंगेर जिला प्रशासन की टीम। सरकारी भवनों और अन्य जगहों पर लगाए बैनर पोस्टर को उतारना किया शुरू। धारा 163 लागू, 72 घंटे के अंदर हटाए जाएंगे सभी राजनीतिक बैनर पोस्टर। मुंगेर डीएम और एसपी ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर विधानसभा चुनाव की दी विस्तृत जानकारी। दरअसल बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता के साथ ही मुंगेर जिले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू हो गई है। मुंगेर जिला अंतर्गत पड़ने वाले 3 विधानसभा, जिसमें 164 तारापुर, 165 मुंगेर और 166 जमालपुर विधानसभा में प्रथम चरण में 6 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को संपन्न होगी। उक्त जानकारी सोमवार की देर शाम संग्रहालय सभागार में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए डीएम निखिल धनराज व एसपी सैयद इमरान मसूद ने दी है। डीएम ने बताया है कि नामांकन 10 अक्टूबर से आरंभ होगा, जो 17 अक्टूबर तक चलेगा। नामांकन पत्र की समीक्षा स्क्रूटनी 18 अक्टूबर को होगी। अभ्यर्थी 20 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 6 नवंबर को तथा मतगणना 14 नवंबर को होगी। समूची निर्वाचन प्रक्रिया 16 नवंबर तक संपन्न हो जाएगी। डीएम ने बताया है कि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सरकारी व प्राइवेट स्थल से राजनीतिक दलों का बैनर पोस्टर हटाने का काम आरंभ कर दिया गया है। सरकारी संस्थान से 24 घंटे, प्राइवेट स्थलों से 48 घंटे तथा सार्वजनिक स्थलों से 72 घंटे के अंदर सभी स्थानों से राजनीतिक दल का बैनर पोस्टर हटा लिया जाएगा। डीएम ने बताया है कि जिले में कुल 1208 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 9,96,879 मतदाता वोट डालेंगे। तारापुर विधानसभा में 412 बूथ पर 3,29,260 मतदाता वोट डालेंगे। इसको लेकर मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ ही पुलिस एक्टिव हो गई है। चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। जिले के बॉर्डर पर बनी चेक पोस्ट पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही ट्रैफिक सर्विलांस टीम भी एक्टिव हो गई है। मुख्यालय से केंद्रीय रिजर्व बल पर्याप्त मात्रा में मिला है, जिसे अभियान प्लान बनाकर सूची उपलब्ध करा दी गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिले में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पुलिस प्रशासन प्रतिबद्ध है। ऑर्डर हमारे द्वारा इसमें किया गया है। जो पहले 24 आवर्स में है, जितने हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, होर्डिंग बैनर जो लगे हैं, उसको हम लोग हटाने का काम कर रहे हैं। फिर अगले 48 आवर्स के अंदर हम लोगों को जो भी पब्लिक प्लेसेस है वहाँ से हम लोग उसको हटा रहे हैं। और 72 आवर्स में सभी प्राइवेट मकान पे जहाँ भी जो भी पॉलिटिकल बैनर्स लगे होंगे उसको हटाने का हम लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो आचार संहिता की बाकी चीज़ें हैं उसको भी हम लोग लागू कर रहे हैं। FST हमारी एक्टिव है, SST एक्टिव हम लोगों ने कर दिया है। और हमारे जो मल्टी एजेंसी चेक पोस्ट है, जो 6 जगह पे, जैसे हम लोगों ने कहा, कृष्णा सेतु, बहा चौकी, गोरगढ़, संग्रामपुर, शाहकुंड मोड़ और बहा चौकी पे हम लोगों ने इसको लागू कर दिया। मल्टी एजेंसी चेक पोस्ट, हमारे फ्लाइंग स्क्वाड की टीम हर जगह पे एक्टिव है आज के समय। सर, कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं और कितने सेंसिटिव है, कितने नॉन सेंसिटिव है? मुंगेर में 1208 मतदान केंद्र हैं, 620 पोलिंग लोकेशंस पे है। जो रैशनलाइजेशन हुआ उसके बाद 5 नए हमारे पोलिंग स्टेशन लोकेशन बने हैं। उसका हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को और लोकल लोगों को हम लोगों ने प्रेस के माध्यम से पूर्व में भी अवगत कराया हुआ इस चीज़ को लेकर के। और यही है पोलिंग स्टेशन का इसमें। और वल्नरेबिलिटी का पूछना है, उसका भी हम लोग अभी प्रक्रिया उसका हम लोग कर रहे हैं। नए मतदाताओं की और जो छूट गए हैं वो क्या करता है? वो लोग फॉर्म 6, 7, 8 के माध्यम से जो भी करेक्शन कराना है, ओनली 6 का जो है फॉर्म 6, 7, 6 का है, वो आप लोग करेंगे। आज कल तक लास्ट डेट है उसका 7 तारीख। ठीक है। कि मुंगेर में 3 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 164 तारापुर, 165 मुंगेर और 166 जमालपुर। यहाँ पे टोटल वोटर्स है 9,96,889, जिसमें पुरुष हैं 5,31,566। हमारे फीमेल इलेक्टर्स हैं 4,65,283 और ट्रांसजेंडर है 40। हमारे यहाँ पे जेंडर रेशियो 875। 1208 मतदान केंद्र हैं, 620 पोलिंग लोकेशन पे हमारे यहाँ पे। नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी 10 अक्टूबर को। लास्ट डेट फॉर नॉमिनेशन है 17 तारीख फ्राइडे। डेट फॉर स्क्रूटनी है 18 तारीख सैटरडे को। विड्रॉल के लिए लास्ट डेट है 20 तारीख मंडे। डेट ऑफ पोल होगा 6/11 को, 6 नवंबर को। और डेट ऑफ काउंटिंग होगा 14 नवंबर को। और आचार संहिता समाप्त होगी 16/11 को, वो है संडे। देखिए, आज से आचार संहिता लागू होने के उपरांत जो है हम लोगों की पुलिस की टीम एक्टिव हो गई है। इलेक्शंस प्रिपरेशन हम लोगों की लगभग कंप्लीट हो गई है और जो हम लोग की चेकिंग अभियान है उसमें और अब तेज़ी लाई गई है।
इसमें पूरे जिला भर में जो बॉर्डर चेक पोस्ट बने हैं और मल्टी एजेंसी चेक पोस्ट बने हैं उसको एक्टिव कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त स्टैटिक सर्विलांस टीम को भी एक्टिव कर दिया गया है, फ्लाइंग स्क्वाड भी एक्टिव कर दिया गया है। QRTs पूरे जिला में गठित कर दी गई हैं जो कि लगातार भ्रमणशील रह करके अलग अलग स्थानों पे चेकिंग करती रहेगी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन को लेकर के जो भी अगर कोई सूचना मिलती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त हम लोग का यही अभियान रहेगा कि नॉन अवेलेबल वारंट्स को हम लोग अधिक से अधिक एग्जीक्यूट करेंगे। जितने वांछित अपराधी हैं उनके विरुद्ध अभियान चला करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों को केंद्रीय रिजर्व बल भी हम लोगों को मिल गया है जो कि पूरे जिला भर में तीनों विधानसभा में हम लोगों ने उसको स्टेशन कर दिया है और एक सूची बना करके उनका अभियान प्लान भी बना दिया है। तो लगातार उन लोगों की भी कार्रवाई लगातार मुंगेर जिला में होगी और यही हम लोगों का प्रयास है कि एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में और एज पर लॉ इलेक्शन कराने में हम लोग पूरी तरह काम करेंगे। सर नक्सल क्षेत्र में जो बनेगा उस पर क्या अवसर रहेगी? पूर्व से भी हम लोगों के जिला में जो 3 कंपनी हैं वो कार्यरत हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार हो रहा है और बहुत अच्छा सफलता भी हम लोगों को हाल में मिला है और झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी जो कार्रवाइयां हुई हैं पिछले 1 से 2 महीने में उसका भी इम्पैक्ट मुंगेर में और अलग अलग जिलों में जहाँ पे नक्सलवाद यहाँ पे था उस पर बहुत गहरी चोट लगी है नक्सलवाद को और लगभग हम लोगों की तरफ से इसका अभियान ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। और लेकिन फिर भी जो हम लोगों की जो सेफ्टी मेजर्स हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है यहाँ पे उसमें जो SOP है उस सब का हम लोग पालन करेंगे और जो हम लोगों का फोर्सेज वहाँ पे रह रहा है और जो एक्स्ट्रा फोर्स भी हम लोगों को मिला है वो भी नक्सल विरोधी अभियान में लगातार कार्यरत रहेगा।